सभी साथियों को नमस्कार। कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करंट अफेयर के ये एपिसोड चलाए जा रहे हैं, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं। ध्यान देंगे 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार 69th बीपीएससी पीटी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इसमें वैसे सभी संभावित प्रश्न जो इस बार आयोग के लिए संभावित प्रश्न हैं और आपसे अपेक्षित हैं, वो सारे प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। चूँकि यह आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण एक मानक मैगजीन है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं बीपीएससी में। 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में ट्रेंड चेंज होने के बाद भी 37 प्रश्न में से हमने बताया कि पीडी से 23 प्रश्न आए हैं, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी चूँकि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट अफेयर के वो सारे प्रश्न हम आपको पहले करवा दें समय से पहले ही, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत कम समय आपके पास है। ऐसे में आपका समय किसी भी स्तर से बर्बाद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल स्टडीज़ के लिए भी 250 सीरीज़ हमने वीसीएस के शुरू किए हैं, आप उससे भी जुड़ें और आप उससे अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि उसमें हमारा टारगेट है जनरल स्टडीज़ के 100 प्रश्न से हमारा टारगेट है इस बार कि 75 to 80 प्रश्न जो है उसी 250 टॉपिक से आएँ, और आएंगे ही, क्योंकि हमारा पूर्व का अपना एक अनुभव भी है इस परीक्षा का, और इसलिए आप लोगों से मैं ये टॉपिक जो है 250 टॉपिक में इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और करंट अफेयर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि जो है कर दी गई है। आप सभी को मैंने पिछले पीडीजिस्ट में बताया था, इसकी जानकारी दी थी। अच्छा, जिन बंधुओं को इसका पीडीएफ चाहिए होगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने सारी जानकारी दे दी है, आप वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं। 31 अगस्त 2024 तक अब इसके कार्यकाल है। आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को आपकी परीक्षा है, उसके अगले 11 महीने तक इसका कार्यकाल है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह बढ़ा दिया गया है अब 1.5 वर्ष के लिए, तो ये समयावधि भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं और आयोग के गठन की अधिसूचना 21 फरवरी 2020 को ही जारी हुई थी। ध्यान देंगे 3 वर्ष का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 तक इसका था, उसके बाद 1.5 ईयर जो है इसमें बढ़ाया गया था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते जो हैं रखे गए हैं, इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। VY-525 मांगरोल और BY-524 मालवाहन, ये दोनों युद्धपोत हैं। इसका निर्माण जो है शुरू हुआ है। इसका निर्माण मैसर्स CSL लिमिटेड कोच्चि के द्वारा जो है किया जाना है, तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है DRDO से संबंधित। देखिए 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में खास करके साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पर करेंट अफेयर में भी बीपीएससी ने विशेष फोकस किया हुआ था और साइंस में भी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इस तरह के प्रश्न इसरो से, DRDO से, नासा से, जाक्सा से, ये सारे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा जो है HSTDV, ये है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसका जो है परीक्षण 27 जनवरी 2023 को APJ कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। HSTDV ध्वनि की गति से 6 गुना गति अधिक से ये लक्ष्य को भेदता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा जो है 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है फरवरी 2023 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से दूसरी उड़ान थी ये SSLV की। ध्यान देंगे इसके तहत 3 उपग्रह भेजे गए हैं। एक है EOS-7 यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 7, इसरो का है। आज़ादी सेट 2, ये स्पेस स्टार्ट अप स्पेस किड्स चेन्नई का है, और ये स्पेस अमेरिका का है जानूस 1, तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, EOS, आज़ादी सेट और जानूस 1। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, ये इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ये महत्वपूर्ण अभी नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। BCCI के महिला प्रीमियर लीग, इसका जो है प्रथम संस्करण हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 मार्च 2023 को मुंबई में। ध्यान देंगे T20 क्रिकेट WPL यानी विमेन
प्रीमियर लीग में 5 टीम जो है शामिल और 22 मैच। पांचों टीम के नाम हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए। एक बेंगलुरु है, दूसरा यूपी है, तीसरा मुंबई है, चौथा गुजरात है और पांचवा जो है दिल्ली है। यही 5 टीम है। इसमें स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान है भारत। ध्यान देंगे इसमें जो 5 टीम है हमने नाम बताया आपको, और इसके बारे में फिर आगे के मैगजीन में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अग्निपथ योजना के विरोध में दायर जो याचिका थी, जिसको केंद्र सरकार ने हाल ही में लाया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके विरुद्ध जितने भी याचिकाएं आई थी हाई कोर्ट में उसको खारिज कर दिया है। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं था आपके लिए, इसमें एज महत्वपूर्ण था। 17.5 से 21 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वही केवल इसमें पात्र हैं। उसके बाद लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा हैं और बिहार के राज्यपाल अब जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हैं। तो इन दोनों का नाम अभी ध्यान रखिएगा। यदि इसमें कोई चेंजेस आता है आपके परीक्षा तक, बाकी जो बचे समय हैं तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय में यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो जो गवर्नर थे 64th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी दिसंबर 2018 के आसपास हुई थी, संभवतः 16 या 18 दिसंबर के आसपास हुई थी 2018 में। तो उसमें क्या हुआ था, उर्जित पटेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और वो उससे मात्र 3 दिन पहले ही उन्होंने जो है उस पद से इस्तीफा दे दिया था। और बीपीएससी के करंट में वो प्रश्न था, चूँकि वो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे ही, तो इसलिए जो करंट से अपडेट अगले 3 दिन तक नहीं थे, पिछले 3 दिन तक परीक्षा से नहीं थे, तो उनका प्रश्न जो है जो करंट अफेयर पढ़ के गए थे उनका ख़राब हो गया था। वो प्रश्न जो है गलत हो गया था क्योंकि बीपीएससी ने बाद में उसका नन ऑफ दिस माना था उत्तर। तो इसलिए इन सब बातों पर भी आप लोगों को विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी और मेघालय में जो है एनपीपी की सरकार बनी है। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा गया था इस समय 64th में ही जो है उस समय गोवा में चुनाव हुए थे और मनोहर पर्रिकर को वहाँ पर सीएम बनाया गया था। मनोहर पर्रिकर, हाँ शायद संभवतः, तो पूछ लिया गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इस समय जो है त्रिपुरा के सीएम श्री मानिक शाह हैं, नेफ्यू रियो नागालैंड के हैं और कोनराड संगमा जो हैं वह मेघालय के हैं। तो ये ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण है ध्यान देंगे 69th पीटी के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका, लेकिन कोई युद्ध विराम की स्थिति अब तक जो है नहीं बनी थी इस समय तक। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो ये ध्यान रखेंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव जो है 23 फरवरी 2023 को आया था। इस प्रस्ताव को 141 और 7 के मतांतर से जो है पारित किया गया था। इसमें भारत जो है अनुपस्थिति दर्ज कराया था अपनी। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इस मामले में लाए गए सभी प्रस्ताव में भारत जो है अनुपस्थित रहा था। उसके बाद अमेरिकी क्षेत्र में चीनी खुफिया गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया है। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने चीन के खुफिया गुब्बारे को मार गिराने का प्रयास किया है या मार गिराया है। उसके बाद नेक्स्ट, तुर्की के भीषण भूकंप महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछती है और ये भी ध्यान रखिएगा। साइप्रस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडुलाइडस इनका नाम है। तुर्की में भीषण भूकंप जो है और इसका झटका सीरिया में भी महसूस किया गया। ये 6 फरवरी 2023 को आया था। रिक्टर पैमाने पर इसकी गति देख सकते हैं, 7.8 तीव्रता की यह भूकंप थी। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद इसी भूकंप के कारण जो है यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं इस बार 69th में, क्योंकि भारत द्वारा जो है इसी तुर्की में जो भीषण भूकंप आए थे उसके तबाही से राहत के लिए जो है यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त एक चलाया गया था। भारत के द्वारा मिशन एक चलाया गया था। ये ऑपरेशन दोस्त एक मिशन था, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है गैब्रियल चक्रवात। ध्यान देंगे, ये न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप में तबाही मचाया था। तो पूछा जा सकता है कि ये चक्रवात जो है कहाँ पर आया था। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में हमने बताया कि अप्रैल से डेटा महत्वपूर्ण होता है और ये अप्रैल का ही आप देख रहे हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप।
देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था 67th में। तो हमने बताया था आपको कि ये योजना पूछा गया था कि कब शुरू की गई थी। तो ये प्रारंभ हुआ था दिसंबर 2018 में, और इसकी पहली किस्त ध्यान रखेंगे आप, और 13वीं किस्त भी ध्यान रखेंगे आप। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, ये बजट में जो है घोषणा किया गया था 22-23 के। देखिए, देश के उत्तरी सीमावर्ती गांवों में के समुचित विकास हेतु जो है ये आया था। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस योजना का उल्लेख 2022-23 के बजट में किया हुआ था, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है बीपीएससी के द्वारा 67th में ही। तो ये ध्यान रखेंगे। और 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो है इस योजना के लिए मंजूरी दे दी गई है अब, और 4800 करोड़ रुपया का आवंटन जो है इस योजना के तहत किया गया है। यह योजना देश के उत्तरी सीमा के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण में जो है लागू किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। और टेली डेंसिटी अभी हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बीपीएससी बिल्कुल ना के बराबर ही पूछती है। अभी तक नहीं आए हैं इसमें प्रश्न, तो इसको। और ये जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब अभी सिचुएटरी लिक्विडिटी, ये सब अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट है नवीनतम में SSLV, जिसका हमने फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो के द्वारा विकसित यह प्रक्षेपण यान छोटे कम वजन के जो उपग्रह हैं उसको अंतरिक्ष की निचली कक्षा में ये प्रक्षेपित करता है अथवा स्थापित करता है। तो ये इसके लिए था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण अभी नहीं है, सिर्फ इसमें यदि मुख्य न्यायाधीश के इधर उधर कोई पद का कुछ होता है तो ही आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में जो है आयुष्मान खुराना को 69th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। इनको यूनिसेफ इंडिया का जो है राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है, इसकी घोषणा की गई है, नियुक्त किया गया है इनको। उसके बाद परमेश्वरन अय्यर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। विश्व बैंक यानी WB वर्ल्ड बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित ये कार्यकारी निदेशक बने हैं अभी। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। आगे देखते हैं। देखिए, परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो नीति आयोग के इसे अभी CEO थे, तो CEO से इनका प्रमोशन करके WB में भेजा गया है। तो अब CEO का पद जो है खाली हो गया, तो इसके स्थान पर VVR सुब्रमण्यम जो है अब नीति आयोग के नए CEO बने हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, परमेश्वरन अय्यर वाला और नीति आयोग के CEO वाला। चूँकि नीति आयोग के CEO के बारे में कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब है ग्रैमी पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण अभी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म आप देख लेंगे। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अब इसको छोड़ेंगे। फीफा के पुरस्कार में ध्यान रखेंगे 2022 के लिए। इस पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर हैं उनका नाम ध्यान रखेंगे। लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना से, और एलेक्सा पुटेलाज हैं, ये स्पेन की हैं। उसके बाद आगे देखेंगे। केवल जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, और केवल आप भी उसी पर फोकस करिए, क्योंकि अब आपके पास समय डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है। इसलिए आप ये सोच कर चलिए कि अब केवल उन्हीं प्रश्नों पर आपका ध्यान जो है होना चाहिए जो इस बार आने वाले हैं प्रश्न। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे देख लीजिएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 2023 वाला ये ध्यान रखिएगा, इसका जिक्र हालांकि हमने PD में पहले भी किया है, ये ध्यान रखिएगा। ओहो, ये ध्यान रखना है 2023 को जो है पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित किया है, और भारत सरकार के ही मतलब अनुशंसा पर इसको किया गया है। उसके बाद विक्ट्री सिटी देख लीजिएगा, नेवर नेवर कोलिन हूवर नेम, ये सलमान रश्दी वाला एक देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है कटक में किया गया था, उड़ीसा में है ये। महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन 2023 जो है आगरा में हुआ था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी थे, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं अभी, तो ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, ये 15 से 17 फरवरी 2023 को नाड़ी फिजी में हुआ है। इसका थीम देख लेना है आपको। तो ये देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये नाड़ी फिजी में हुआ है। इसका थीम था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ऑपरेशन दोस्त हमने पहले ही बताया है कि तुर्की में जो भीषण भूकंप आई थी उसी तबाही से राहत के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। ये फरवरी 2023 में चलाया गया था। 69 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तलीक भारत और उज्बेकिस्तान की संयुक्त सेनाभ्यास है। सागर परिक्रमा जो है गुजरात में किया गया है, हैदराबाद में। उसके बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में हुआ है। INS सुमेधा की आबू धाबी में IDX और NAVDEX 2023 में भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी जो है इसका आयोजन किया गया था आबू धाबी में, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी वाला तथ्य। आगे देखते हैं, ये वीर गार्जियन ध्यान रखना है, भारत और जापान का संयुक्त सेनाभ्यास है वीर गार्जियन। उसके बाद नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023, ध्यान देंगे। एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था और इसका उद्घाटन जो है PM मोदी ने किया था। उसके बाद खेल कूद में हम लोग आ गए हैं, ये लास्ट है प्रतियोगिता दर्पण का, लास्ट सेगमेंट है। नई दिल्ली मैराथन नहीं देखेंगे। सीनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप महिलाओं का, इसका विजेता जो है मध्य प्रदेश रहा है। और उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाले भारतीय टीम के पहले कप्तान बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। 69th BPSC PT के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉलो ऑन न्यूजीलैंड है, छोड़ दीजिए। शुभम गिल, अब ये भी छोड़ दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, भारत से हैं शुभम गिल। इनको जो है जनवरी 2023 में ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ जो है घोषित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2023 जनवरी के ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर मंथ रहे हैं ये। रणजी ट्रॉफी 88वां रणजी ट्रॉफी 2022-23 जो है सौराष्ट्र इसमें दूसरी बार विजेता रहा है, ये ध्यान रखना है। और वो विजेता इसमें बंगाल था। आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार हैं केवल उन्हीं को देखेंगे। देखिए ICC की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 ये महत्वपूर्ण है। पहली टेस्ट चैंपियनशिप जो है न्यूजीलैंड ने इसमें जीता हुआ था और इसमें जो है इस समय भारत उपविजेता था पहली टेस्ट चैंपियनशिप में। और इस बार भी ये हो गया है, लंदन के ओवल मैदान में इसका फाइनल हुआ है और इसमें जो है इस बार भी फिर भारत उपविजेता रहा है और संभवतः ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। और पहला जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें न्यूजीलैंड विजेता था। महिलाओं का T20 विश्व कप 2023, इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान देंगे। और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसका आयोजन, इसके विजेता और इसके उप विजेता का नाम, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी 9वां जो T20 होना है 2024 में महिलाओं का, वो बांग्लादेश में होगा और इस बार दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजन इसका पुणे में हुआ है और इसमें पुरुष एकल और महिला एकल दोनों ही विजेताओं के नाम आप देख लेंगे। इसमें पुरुष एकल में और महिला एकल में देख लेंगे। उसके बाद कतर ओपन टेनिस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हैंडबॉल इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये लास्ट है आपका स्पीडिजिस्ट का 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, ध्यान देंगे। और इसमें विजेता महाराष्ट्र रहा है, 161 पदक ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल विजेता और आयोजन स्थल का नाम आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर अप्रैल 2023 के प्रतियोगिता दर्पण जिस्ट को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इसका जिस्ट चाहिए आपको, इस तरह के प्रश्न का संकलन जो इसमें किया गया है 69th BPSC जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, केवल आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी जानकारी दी गई है, आप PDF भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।